बृजमोहन सिंह की ऐसे के पास सरकार की ऐसी कौन सी कमजोर नस है कि कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता जो होता है उसके अगेंस्ट ये कोई कार्रवाई नहीं करते। एक जांच ही तो करानी है, एक जांच ही तो करानी है। अडानी पे आप जांच नहीं करा सकते, बेटियों के लिए आप आवाज नहीं उठा सकते, तो आप किस बात की सरकार है? वो नहीं चाहते हैं कि इनके साथ न्याय हो, क्योंकि जिस दिन इनका न्याय होगा ना, उनकी सारी पोलपट्टियां आ जाएंगी सामने, खुल जाएगा सारा। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेसलर बीते 4 दिन से यहां एहतजाज कर रहे हैं, पर अफसोस ये है कि सरकार के पास समय नहीं है इन्हें सुनने का, इनकी बातों को आगे बढ़ाने का। इसी पर लगातार देश भर की महिलाओं का समर्थन जो है हमारे देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों को मिल रहा है। पर जैसे ही देश की बेटियों के आंखों में आंसू देखे तो हर किसी का कलेजा पिघल गया है। इसी पर बात करने के लिए कांग्रेस की टीम जो है यहाँ पहुंची हुई थी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीते 3-4 महीने पहले पार्लियामेंट में एक तस्वीर आई थी जहां स्मृति ईरानी उंगली दिखा दिखा करके सोनिया गांधी को बोल रही थी कि सोनिया गांधी जो है वो महिला विरोधी हैं, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है महिला विरोधी है। पर आज स्मृति ईरानी कहीं नजर नहीं आ रही। स्मृति ईरानी को तो मैं बाद में घेरूंगी। मुझे लगता है कि जहां जंतर मंतर पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये पहलवान पहले भी आके बैठी थी। इस जगह की जो एमपी हैं वो खुद एक महिला है, मीनाक्षी लेखी जी। आपने कभी भी उनको कहीं किसी मुद्दे पे बोलते देखा? जब से वो सरकार में आई हैं मुद्दे सारे गायब हैं, इश्यूज सारे गायब हैं, समस्याएं उनको दिखती नहीं, क्योंकि मोदी राज में तो राम राज्य है। और राम राज्य में जहाँ एक धोबी राम जी से शिकायत कर सकता था कि आपकी पत्नी के ऊपर जो है हमें शंका है, मतलब पत्नी के ऊपर शंका नहीं, मतलब उन्होंने एक अग्नि परीक्षा की बात की कि राम जैसा नहीं हूँ मैं, उस पे राम जी ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। लेकिन यहाँ क्या है कि एक आदमी को आप भगवान बनाए बैठे हैं, उसके नाम के आप भजन कीर्तन गाने लगे हैं, तो अब आप ये मान चुके हैं कि मोदी राज में जो है किसी को कोई समस्या नहीं है। और अगर किसी की समस्या है तो उसको इतना दबा दो कि लोगों को पता ही न चले कि समस्या है। ये बेटियां जब विराम करके जब जीत के आती हैं मेडल, तो इनके मेडलों को उठा के उनके पीछे तिरंगे लेके हुजूम चलता है। ये नेता भी बड़े गौरव महसूस करते हैं इनके घर जा जाके, बेटी मेरी बहुत अच्छा किया, देश की बेटी ने नाम रोशन किया, हमारे शहर की बेटी ने नाम रोशन किया, मालाएं पहनाएंगे, हार पहनाएंगे, इनके मेडलों को अपना बताएंगे। और फिर जब वो मुसीबत में होती हैं, जब वो आपसे मदद की गुहार लगाती हैं, जब वो आपका साथ चाहती हैं, तब आप उनके साथ आके खड़े नहीं होते, क्योंकि सुख के तो 100 साथी और दुख में साथी ढूंढना पड़ता है। क्योंकि राम राज्य का जिक्र जैसा कि आपने कर ही दिया है, तो मैं ये जानना चाहूंगा, राम राज्य में क्या बेटियों के साथ इस तरीके से होता है जहां बच्चियां कह रही हैं कि यौन शोषण का मामला है, अगर किसी पुरुष के ऊपर आप आरोप लगाते हैं तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है, पर जब बात भाजपा के सांसद की आती है तो रूल रेगुलेशन बदल जाते हैं। हर केसेस में यही देखने को मिला है। देखिए, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति, और सबसे बड़ी बात मैं ये करूं, वो लोग जो क्लियर मैंडेट के साथ हैं, अगर वो अपने नेताओं से यूं डर डर के रहने लगे, तो आप ये मान लीजिए कि आप शेर के मुंह नहीं, आप कुत्ते के मुंह में भी खून लगा रहे हैं कि तुम जो कुछ करोगे, ठीक है, तुम्हारे पीछे हम बैठे हैं, क्योंकि तुम भाजपा से हो, इसलिए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जेलों में बैठे हुए अपराधियों ने पूरे पूरे परिवार, बलात्कार की पीड़िताओं के परिवार पूरे पूरे खत्म करा दिए, लेकिन सरकार ने एक एक्शन नहीं लिया। तो जब बेटियां, जो जलती हुई बेटियां सड़कों पे भाग रही थी खुद को बचाने के लिए, तब भी जो है ये सरकार नहीं चेत रही थी, ठीक है। तो मुझे लगता है निर्भया के बाद से शायद ही किसी बलात्कार पीड़िता को न्याय मिला हो, कि कभी भी किसी और सरकार ने कभी इस तरह से किया हो कि जब बेटियों ने आवाज़ लगाई है तो सरकार उनके पास आके खड़ी नहीं हुई, या सरकार ने ये नहीं पूछा कि बेटी तेरी समस्या क्या है। और आज जब ये हर 5 मिनट में बच्चियां रो रही हैं, खिलाड़ी हैं, सम्मान के भूखे हैं, सम्मान के भूखे, किस लिए खेलता है आदमी? नाम के लिए खेलता है। उस नाम को आप लगातार अपमानित करेंगे, या आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, उसकी बात नहीं सुन के आप ये साबित कर रहे हैं कि वो झूठ बोल रही है। आप ये कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रही हैं, हमारे नेता क्लियर एंड साफ है। तो जब तक आप उनकी बातों को कान देंगे, एक जांच ही तो करानी है, एक जांच ही तो करानी है। अडानी पे आप जांच नहीं करा सकते, बेटियों के लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते, तो आप किस बात की सरकार है, किस लिए सरकार है?
मैम ये भी देखा जा रहा है जब जब बात भारतीय जनता पार्टी के नेता की आती है तो रूल रेगुलेशन संविधान को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की जाती है, पूरी की पूरी भाजपा जो है बचाने में लग जाती है। पर यहाँ भी भाजपा के नेता के साथ में भाजपा खड़ी है, देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों के साथ। मोदी की सरकार है, उन्होंने भी बोला है ना, मोदी है तो मुमकिन है। उनकी सत्ता में सब कुछ मुमकिन है। महंगाई पे कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है, बेटियों का कोई मुद्दा नहीं है। जो आज जनता को चाहिए, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहता। उन मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं और कुछ नहीं। जब ये 3 महीने पहले आए थे, ये लोग बैठे थे, इनको आश्वासन दिया कि भी तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ गलत हुआ है पर न्याय होगा। 3 महीने बाद जब कुछ भी नहीं हुआ, नील बटा नील, नील बटा जीरो, उसके बाद ये लोग दोबारा बैठे। क्यों बैठे? क्योंकि वहाँ से कोई जो आश्वासन मिला था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। सवाल एक और है, इसको इलेबोरेट ये करेंगी। हम 2 दिन पहले, 1 दिन पहले भी आए थे, तब भी हमारी इसी बात पर चर्चा हुई कि बृजमोहन सिंह की ऐसे के पास सरकार की ऐसी कौन सी कमजोर नस है कि कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता जो होता है उसके अगेंस्ट ये कोई कार्रवाई नहीं करते। बीजेपी का कोई भी देखो, राहुल जी पे 1 मिनट लगता है इनको एलिगेशन लगाने, और उस पर फटाफट उस पर एलिगेशन भी लग जाता है, कार्रवाई भी हो जाती है, उनकी सदस्यता भी कैंसिल हो जाती है। इन पे कुछ नहीं, इनके एमएलए, इनके काउंसलर, इनके एमपी, क्या किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं है? मतलब छोटे से कार्यकर्ता से लेके बड़े बड़े नेताओं तक, क्या इनके ऊपर कोई भी आज तक एलिगेशन नहीं लगा? कोई उनके ऊपर पुलिस रिपोर्ट नहीं हुई, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये बदले की भावना की राजनीति छोड़ के कम से कम उन बेटियों में जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उन बेटियों के लिए तो सोचे, उनका तो न्याय करें। क्यों ये आंख बंद करके बैठे हुए सरकार सत्ता में? अगर नहीं कर सकते, नहीं चला सकते तो गद्दी छोड़ दो। मैं यहाँ ये भी देखना चाहता हूँ क्योंकि एक आरोप जो है आईवाईसी के अध्यक्ष के ऊपर लगाया, असम की पुलिस गिरफ्तार करने के लिए उन्हें पहुंच जाती है उनके घर तक, पर यहाँ ये बच्चियां जो देश का नाम रोशन कर रही हैं उनके लिए ना तो कोई पुलिस एफआईआर लिखने के लिए तैयार है, ना ही किसी भाजपा के नेता का बयान। 6 किलोमीटर दूरी पे है, ज्यादा दूर, पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। वो चाहे तो 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट का। आके इनके साथ बैठ के इनको आश्वासन तो दे सकते हैं, पर उनके दिल के अंदर ना दिल नहीं है, उनके अंदर भावना नहीं है इन बच्चों के प्रति। ये इनके दर्शाता है इस चीज का, इनकी नीयत में खोट है और वो नहीं चाहते हैं कि इनके साथ न्याय हो, क्योंकि जिस दिन इनका न्याय होगा ना, उनकी सारी पोल पट्टियां आ जाएंगी सामने, खुल जाएगा सारा और भरोसा टूट जाएगा जनता का भरोसा टूट जाएगा। पर बात जब भाजपा के नेता की आती है तो रूल रेगुलेशन बदल दिए जाते हैं, देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो आम महिलाएं कैसा महसूस कर रही हैं? हम महिला यही महसूस कर रही हैं, जब हम लोग मेडल लेके आते हैं तो हर पार्टी का विधायक, एमएलए या प्रधानमंत्री हम लोगों के घर, हमारी झोपड़ी होती है उसमें भी पहुंच जाते हैं, और हमें दुख तकलीफ में क्यों नहीं वो लोग पहुंचते? हार बनाने के लिए हमें पहुंच जाते हैं, दिखाने के लिए हमें गर्व है बेटियों पर, लेकिन बेटियों की हेल्प भी तो करनी चाहिए। क्यों नहीं आ रहे ये लोग आगे? चाहे कोई भी बड़ी पोस्ट पे है या कोई प्रधानमंत्री है, कुछ सुनवाई तो होनी चाहिए, उसकी छानबीन तो होनी चाहिए कम से कम। छानबीन तो होनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोगों की मांग क्या है, क्योंकि एफआईआर तो यहाँ दर्ज हो नहीं रही, जो कि ये बताया जा रहा है कि एफआईआर की हम पहले जो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच करेंगे तब एफआईआर करेंगे। वो जांच समिति इनके खिलाफ क्यों नहीं बैठती? जो ये बैठे हैं, ये मतलब आम पब्लिक भी रिपोर्ट नहीं कर सकती। मतलब किसी के ऊपर कुछ भी होए, हाथरस में क्या हुआ, जग जाहिर है। कितनी हर रोज बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा दिया, उस पर कितना इम्प्लीमेंट किया? और जो निर्भया का सत्ता में रहते हुए निर्भया का एक अलग से फंड बनाया था कांग्रेस की सरकार ने, तो आज वो फंड भी यूज नहीं हो रहा, क्योंकि वो चाहते नहीं। अगर वो फंड यूज हो जाएंगे, वकील लग जाएंगे बड़े बड़े, इनकी सारी पोलपटियां सामने आ जाएंगी। क्योंकि मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, ये साफ तौर पर हम लोगों ने देखा कि जैसे ही कांग्रेस की टीम या लोग उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, चाहे आप हाथरस का मामला देखिए, चाहे आप कठुआ का मामला देखिए, अब यहाँ बच्चियों के साथ में कांग्रेस के नेता लोग जो है मिलना शुरू किया, तो ये साफ तौर पर कह दिया गया कि राजनीति की जा रही है अब, और पहलवान भी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब निर्भया के मामले में सारे हिंदुस्तान आके खड़ा हुआ था,
तब किसी ने नहीं कहा था कि बेटियों बेटियों तब बेटियां बेटी होती थी। आज जो है आप उसे एक डिवाइस उसकी तरह देखते हैं, यंत्र की तरह देखते हैं कि इसको कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको कहाँ पे फिट किया जा सकता है, कहाँ पे मोलेस्टेशन का केस लगाया जा सकता है, कहाँ पे किसी दूसरी पार्टी को घेरा जा सकता है, कहाँ किसी एक व्यक्ति विशेष को घेरा जा सकता है। तो जब आप इस तरह की राजनीति पे उतारू हो जाते हैं तो आपको हर सही बात जो है गलत लगती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिसका अपना मन खराब हो ना, उसे हर तरफ गंदा ही दिखाई देता है।